आखिर गुरु नानक देव ने मक्का में शिवलिंग का रहस्य कैसे खोला? आखिर मक्का में शिवलिंग को लेकर क्या कहते हैं गुरु नानक जी? दोस्तों, गुरु नानक जी के जीवन की एक ऐसी खास घटना है जो सिख भाइयों के जहन में आज तक जिंदा है। ये मक्का यात्रा का वो किस्सा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था। दरअसल गुरु नानक जी ने हाजी का वेश बनाकर अपने शिष्यों के साथ एक बार मक्का की यात्रा की। गुरु नानक की मक्का यात्रा का विवरण कई धर्म ग्रंथों और ऐतिहासिक किताब में मिलता है। जैन लब्दीन की किताब तारिख खरब ख्वाजा में भी गुरु नानक की इस मक्का यात्रा का जिक्र है। वहीं घटना का जिक्र सिख धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। इसके अलावा और भी कई किताबों ग्रंथों में इस यात्रा का जिक्र किया गया है। लेकिन रोचक बात यह है कि आखिर गुरु नानक देव की इस यात्रा में ऐसा क्या हुआ था जिसने इस यात्रा को ऐतिहासिक बना दिया था, और आखिर गुरु नानक जी ने काबा में शिवलिंग को लेकर कौन से खुलासे किए जिसने सबको हैरान करके रख दिया, और क्या था वो चमत्कार जो गुरु नानक देव ने काबा के मुस्लिम मज़ारों को दिखाया था। सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में, बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक। दरअसल एक बार की बात है जब नानक देव अपने विश्राम गृह में आराम कर रहे थे, तभी उनका एक शिष्य मर्दाना उनके पास पहुंचा। मर्दाना धार्मिक रूप से मुस्लिम था। उसने गुरु नानक से मक्का जाने की इच्छा व्यक्त की। जब गुरु नानक ने मक्का जाने का कारण पूछा तो मर्दाना ने बताया कि गुरुदेव, मैं एक मुसलमान हूं। इस लिहाज से ऐसा माना जाता है कि जब तक एक मुस्लिम पवित्र मक्का की यात्रा नहीं कर लेता तब तक वो सच्चा मुसलमान नहीं कहलाता। मर्दाना की बात सुनकर गुरुदेव ने उसे कहा कि खुदा तो सभी जगह व्याप्त है, फिर मक्का ही क्यों? गुरुदेव की इस बारे में समझाने के बावजूद भी मर्दाना उनकी बातों को नहीं समझ पाया, तो गुरु नानक देव भी मक्का जाने का फैसला कर लेते हैं। उन्होंने मर्दाना से मक्का चलने की तैयारी के लिए बोला। अब मक्का जाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। हाजियों का एक जत्था हज के लिए रवाना होने वाला था। गुरु नानक देव और उनके शिष्य हाजियों के नीले रंग वाले पोशाक में मक्का जाने को तैयार थे। उसी जत्थे में शामिल हो गए और मक्का के लिए निकल पड़े। गुरु नानक देव जहाज के रास्ते अरब पहुंचे और कुछ हफ्तों के बाद वे मुस्लिम के पवित्र मक्का पहुंच गए। मक्का में अल्लाह के द्वार पहुंचकर भाई मर्दाना की खुशी का कोई ठिकाना न था। वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। एक लंबी यात्रा के बाद काबा पहुंचे हज यात्री बेहद थकान महसूस कर रहे थे। सूर्यास्त भी होने वाला था। गुरु नानक और मर्दाना भी इस यात्रा से बहुत थके हुए थे, इसलिए नानक देव ने मस्जिद में ही आराम करने का फैसला किया। वे अपने पैर काबा की ओर करके सो गए जहां अल्लाह का घर था। रात धीरे धीरे ढलने लगी। सूर्य उदय होने को था। तभी जीवन नाम का एक मुस्लिम पुजारी भारत आए हज यात्रियों की सेवा के लिए पहुंचा। तभी उसकी नजर गुरु नानक देव पर पड़ी। वे उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था। अचानक उसकी नजर जब गुरुदेव के पैर पर पड़ी तो वो गुरुदेव के पैरों को देखकर भौचक्का रह गया। गुरु नानक देव मक्का की ओर पैर करके सो रहे थे। गुस्से में तमतमाया जीवन नानक देव पर चिल्लाया, कौन है ये काफिर नास्तिक जो काबा की ओर पांव करके सोया हुआ है? चिल्लाने की आवाज से नानक देव की आंखें खुल गईं। गुरुदेव बोले, हे महोदय, मुझे खेद है। मुझे नहीं पता था कि खुदा का दरबार किधर है। मैं बहुत थका हुआ था। साफ सुथरी जगह देखकर लेट गया। तुम मेरा पैर पकड़कर उधर कर दो जिधर खुदा का घर नहीं है। गुरुजी की बात सुनकर जीवन और भी आग बबूला हो गया। उसने गुरुजी के पैरों को घसीटते हुए दूसरी दिशा में कर दिया। इसके बाद जब उसने नानक देव के पैरों को छोड़कर देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि नानक देव जी के पैरों के साथ काबा की दिशा भी बदल गई। इस तरह उसने जब फिर से उनके पैर दूसरी दिशा में किया, फिर काबा उसी ओर घूमते हुए नजर आया। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर जीवन बहुत डर गया। उसके बाद गुरुदेव की अद्भुत लीला को देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। देखते देखते चमत्कार की बात पूरे मक्का में आग की तरफ फैल गई। लोगों का हुजूम एक जगह इकट्ठा होने लगा। मक्का की दिशा बदलते देखकर लोग दंग थे। ऐसे हालात में वहां मौजूद सभी लोग गुरु नानक जी के चरणों पर गिर पड़े। वे अपनी इस भूल के लिए उनसे क्षमा याचना करने लगे। जीवन भागते भागते काबा के मुख्य इमाम को सारी बातें बताता है। काबा के मुख्य इमाम रक्दीन को जानकारी हुई
तो वह गुरुदेव से मिलने आया। गुरुदेव से मिलने के बाद उसने उससे उनका परिचय पूछा। गुरुदेव ने अपना परिचय दिया। इसके बाद तो वह उनसे आध्यात्मिक प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शायद उसे अभी कानों पर विश्वास नहीं था। वे नानक देव जी से कहने लगा कि मुझे जानकारी मिली है कि आप गैर मुस्लिम हैं, फिर यहाँ आप किस मकसद से आए हैं? गुरु नानक देव ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं आप सभी के दर्शनों के लिए यहाँ आया हूँ। गुरुदेव की वाणी सुनकर काबा का इमाम कुछ समय के लिए निशब्द हो गया। नानक देव जी ने काबा के उन सभी मौलानाओं के प्रश्न के उत्तर देने के बाद वे सभी गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक हो गए। कुछ समय बिताने के बाद जब नानक देव मक्का से चलने की तैयारी करने लगे तो काबा के पीरों ने गुरु नानक देव जी से गुजारिश की कि उनका एक निशानी के तौर पर अपना खड़ाऊं उन्हें दे जाएं। गुरुदेव ने अपना खड़ाऊं उन्हें निशानी के तौर पर दे दिया और मदीना यात्रा के लिए निकल पड़े। बताया जाता है कि आज भी गुरुदेव का वो खड़ाऊं मक्का में देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात काबा में शिवलिंग की करें तो इसके पीछे भी गुरु नानक देव जी का किस्सा साखी में मिलता है। दरअसल जब गुरु नानक देव मर्दाना के साथ मक्का पहुंचे तब काबा के दरबार पर मौजूद मज़ारों ने मर्दाना को काबा के अंदर जाने से मना कर दिया। तब मर्दाना ने मज़ारों से कहा कि मैं तो एक मुस्लिम हूँ, फिर मुझे काबा के अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? तब मज़ारों ने कहा कि अगर तुम काबा के अंदर जाना चाहते हो तो पहले अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर आओ, उसके बाद तुम्हें काबा के अंदर प्रवेश मिलेगा। इसके बाद मर्दाना निराश होकर गुरु नानक देव के पास आया और उनसे सारी कहानी कही। गुरुदेव को ये कहानी बताने के बाद गुरुजी ने मर्दाना को एक माला दी और कहा कि इस माला को पहन लो, इसके बाद तुम्हें काबा के अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद मर्दाना माला पहनकर काबा के अंदर चला गया और इसके बाद जो कुछ उसने काबा के अंदर देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। बता दें कि काबा के अंदर उसे एक शिवलिंग दिखा और जब वापस लौटकर मर्दाना ने गुरुदेव के पास बताया तो गुरुदेव ने कहा कि काबा के अंदर शिवलिंग रखा हुआ है, आखिर इसका इतिहास क्या है? इस पर गुरुजी ने बताया कि शिवलिंग यहाँ एक राजा ने स्थापित करवाया था, तभी से काबा के अंदर इस शिवलिंग को लोग पूजते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि तमाम लेखकों द्वारा लिखी गई साखियों के इस बात का जिक्र नहीं मिलता कि गुरु नानक जी ने मक्का यात्रा में काबा के अंदर शिवलिंग को लेकर कुछ कहा। दरअसल सभी साखियों में मक्का यात्रा का जिक्र गुरु नानक के काबा की तरफ पैर करने से शुरू होता है। हालांकि कुछ लोग मक्का में शिवलिंग होने का दावा भी करते हैं। ऐसे में सच्चाई क्या है इसका कुछ खास उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन एक बात तो तय है कि गुरु नानक देव मक्का मदीना की यात्रा में काबा गए और उन्होंने वहां अपना चमत्कार भी वहां के इमामों को दिखाया था। हालांकि मक्का में शिवलिंग को लेकर कई तरह की बातें और कहानियां कई किताब भी सुनने को मिलती हैं। ऐसे में सच क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि मक्का के अंदर किसी भी गैर मुस्लिम का जाना साफ मना है, जिसके लिए मक्का के बाहर एक बोर्ड भी टांगा गया है जिसमें गैर मुस्लिमों की मनाही को साफ साफ देखा जा सकता है। अब ऐसे में सच क्या है ये तो सऊदी अरब के इमाम को ही पता होगा। वैसे आपका गुरु नानक देव के इस चमत्कार को लेकर क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और इसी के साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।